हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है पोस्ट निकली है और ये आपका मिलिट्री स्कूल से हैं। जो मिलिट्री स्कूल्स में जो पोस्ट निकलती हैं वही है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। अलग अलग सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। आवेदन भी इसका स्टार्ट हो चुका है। आपको इसको ऑफलाइन मोड में करना है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होगा, ऑफलाइन जो एडवर्टीजमेंट होगा उसी के नीचे आपका फॉर्मेट दिया होगा, उसको फिल करके आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। या फिर अगर आप वहाँ के होंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। और ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, तो सभी स्टेट वाले तो अलाउ हैं ही इसमें। तो सभी स्टेट के लोग जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सीटेट नहीं क्लियर है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे, और अगर सीटेट क्लियर है तो ये आपके लिए एक थोड़ा सा एक होता है ना कि डिज़ायरेबल वाले में रहता है कि सीटेट क्लियर, सीटेट का सर्टिफिकेट लगाना है। तो अगर आपके पास है तो लगा दीजिएगा, उसका आपको ये होगा कि वेटेज मिल जाता है। अदरवाइज़ नहीं है तो भी चलेगा। और आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होगी। एज की बात करेंगे, योग्यता चयन प्रक्रिया क्या होगा, बीएड बीटीसी आपने किया है और अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये मौका आप सभी के लिए है। तो देखिए, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी बताऊँगी। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक साथ में एडवर्टीजमेंट दोनों प्रोवाइड करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, नहीं तो आपको आगे आने वाला जो भी भर्ती होगा ना शिक्षकों का, उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी आपकी यहाँ पर देख सकते हैं आप, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की है, हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश का है तो हिमाचल प्रदेश वाले साथ में दूसरे स्टेट वाले भी अलाउ हैं। और अगर आपको SC ST में या OBC में कहीं पर भी सीट नहीं मिलती है तो आप UR में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर असिस्टेंट मास्टर, जिसको हम टीचर बोलते हैं प्राइमरी का, इसमें इंग्लिश का निकला है, हिस्ट्री का निकला है, संस्कृत का निकला है। और इसकी सैलरी आप देख सकते हैं 44,000, मतलब ये कुल मिलाकर आपको 60 से 65,000 इतने भी मिलती है, 55,000। वो अलग अलग क्राइटेरिया होता है, बट इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए, इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी होना, और कहीं पर भी डिज़ायरेबल लिखा है ना तो है तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। तो देखिए, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपका बैचलर डिग्री मतलब होना चाहिए। बैचलर डिग्री तो आप सभी समझते ही हैं, ग्रेजुएशन। उसके बाद से आप जिस भी सब्जेक्ट में जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, इंग्लिश से करेंगे तो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना ही चाहिए तीनों साल में। हिस्ट्री से करेंगे तो आपका कम से कम एनी टू ऑफ द होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस। इसमें से विच वन मस्ट भी हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के साथ होना चाहिए, तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। अब संस्कृत वालों के लिए संस्कृत होना चाहिए। ये देखिए, डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब होता है कि अगर आपके पास है ना तो आप लगा दोगे तो आपको उसका वेटेज मिलता है। जैसे कि अगर आपने PG किया हो, कोई आपके पास एक्सपीरियंस हो, आपका कोई भी कहीं पर भी आपने स्पोर्ट्स जीता हो, कुछ भी हो, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर्स का, वो भी आप लगा सकते हो। MS ऑफिस, ठीक है। अगर आपका सीटेट क्लियर है तो लगा दीजिए, तो भी चलेगा आपका। तो ये सारी चीज़ें डिज़ायरेबल है, इसमें से कुछ भी हो तो लगा देना, अदरवाइज नहीं है तो भी चलेगा। एज लिमिट देखिए, आपका वही 30 साल है। रिलैक्सेशन फॉर एज लिमिट मिलेगा, आपको पता ही है, OBC को, SC ST PH एक्स सर्विसमैन इनको मिलता ही है। क्रूशियल डेट क्या है, तो देखिए इसका ना आपका ये आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो कम से कम मान के चलो 6 से स्टार्ट हुआ तो 42 दिन, मतलब ये लास्ट डेट नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं कि आज मान लीजिए आज जो है एडवर्टीजमेंट इनका आया है तो 42 दिन के अंदर आपको फॉर्म फिल करना है। तो आप सब कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। और ऑफलाइन करना है इसी एड्रेस पे, आपको नीचे ही मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट के ही, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो है टाइप्ड इन प्लेन पेपर पे आपको करना है। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ लेनी है ध्यान से। कैटेगरी भी लगा देना, SC ST से हैं तो आप अपना वो अप्लाई ज़रूर करना। इसमें देखिए रिटन एग्ज़ाम होगा, विल बी 2 डे, इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो रिटन एग्ज़ाम के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। बाकी ये आपका सब कैटेगरी वाइज है। द कैंडिडेट विल राइट सेल्फ अप्रोप्रिएट ऑफ अप्रॉक्स 150 वर्ड्स एंड सबमिट फॉर स्क्रूटनी, ये स्क्रूटनी के लिए। दूसरे दिन आपका इंटरव्यू एंड टीचिंग प्रैक्टिस, मतलब वो डेमो कराते हैं। तो रिटन एग्जाम, इंटरव्यू एंड आपका डेमो, ये सारी चीज़ें होंगी। अब ये देखिए, नीचे अप्लाई करने के लिए सारी चीज़ें दी गई हैं कि क्या क्या आपको कैसे अप्लाई करना है। तो आप इसको ध्यान से ये देखिए, हर एक फॉर्म के नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, इसको फिल करके उसी एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट कर देना है, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया है। तो चलिए बाकी के भी एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। ये देखिए, इसको आपको फिल कर देना है बस। देखिए, इसके बारे में तो मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, बेंगलुरु से आया है। यहाँ पर आप भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे स्टेट के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मास्टर का ही है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और हिंदी का है। सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी होती है, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, परमानेंट जॉब है। वही है, फिर से आपका सेम, आपका बैचलर होना चाहिए, ग्रेजुएशन। और इसेंशियल में अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो चलेगा, नहीं तो
ठीक है। बस ये होता है कि लगा दोगे ना तो थोड़ा सा उसका वेटेज मिल जाता है, जैसे इंटरव्यू में या किसी चीज़ में। बट ये नहीं है कि अगर ये आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएशन है। हाँ, बट ये है कि सब्जेक्ट वाले में मैथ, केमिस्ट्री, हिंदी तो ये आपका होना ही चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि आपका बैचलर डिग्री जो है फिजिक्स, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, अगर इन दोनों इन सब में से कोई दो भी है ना तो भी आप फॉर्म भर पाओगे। केमिस्ट्री के लिए आप केमिस्ट्री विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स अगर है तो चल जाएगा। हिंदी के लिए आपका हिंदी होना ही चाहिए, हिंदी 3 साल ग्रेजुएशन का है, ठीक है। और डिज़ायरेबल है, ये है तो लगा देना, नहीं तो फिर भी आपका चल जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए एज लिमिट वही है सेम 30 साल, और कैटेगरी में SC ST OBC PH इनको आपको रिलैक्सेशन मिलता ही है। इसका भी वही है सेम, आपको 6 हफ्तों के अंदर जो है फॉर्म को फिल करके जमा कर देना है। तो बेंगलुरु का है जो सेम ये एड्रेस है ना, इसी एड्रेस पे, और इसके नीचे ही इसका फॉर्म भी दिया है भरने के लिए। सब में देखिए एग्ज़ाम होगा आपका, रिटन एग्ज़ाम होगा। ये देखिए इसमें दिया है कि कैसे सारी चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें आपको लगानी है, और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अप्लाई करने से पहले ये आपको पढ़ लेना है ध्यान से, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। और देखिए नीचे इसका ही फॉर्म दिया गया है, ठीक है ना। बाकी सब में रिटन एग्ज़ाम होगा ही इसमें भी, और ये आपको नीचे फॉर्म भर के जमा कर देना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए इसमें भी इंटरव्यू एंड टीचिंग प्रैक्टिस होगा ही, और दूसरा आपका एक एग्ज़ाम होगा। एक ये देखिए ये आपका जो है ये राजस्थान से है, तो देखिए राजस्थान से आया है, हिमाचल प्रदेश से आया है, और बेंगलुरु से आया है। तो जो यहाँ पे रहते होंगे उनके लिए तो आसानी है ही। बाकी जो दूसरे स्टेट के हैं वो भी जो है भर सकते हैं, बट हाँ आपको एग्ज़ाम देने वहाँ पर जाना पड़ेगा। असिस्टेंट इसमें देखिए इसमें जो है ये भी आपका वही है, सब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के ही हैं। असिस्टेंट मास्टर कंप्यूटर साइंस का है, ठीक है। क्लासिफिकेशन आपका होना चाहिए, क्लासिफिकेशन मैं अभी आपको नीचे बताऊँगी। इसेंशियल्स में वही आपका बैचलर डिग्री में कंप्यूटर साइंस होगा तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट वही आपका 30 साल, बाकी सेम ही है। SC ST OBC को जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया। एप्लीकेशन फ़ीस भी देख लीजिए, 100 रुपीज़ है IPO का, UR OBC, ठीक है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज कैंडिडेट्स एंड ₹50 फॉर SC ST कैटेगरीज कैंडिडेट इन फेवर ऑफ द प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स अजमेर। मतलब इन लोगों ने क्या किया है, क्रॉस्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर IPO ऑफ वैल्यू ऑफ ₹100 किया है फॉर UR OBC इनके लिए, और ₹50 किया है SC ST कैटेगरीज के लिए। ये बाकी आप देख सकते हो, इसमें भी आप देख सकते हैं आपको कैसे क्रूशियल डेट क्या होगा आपका, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ लेना। क्लोजिंग डेट वही आपका 6 हफ्तों के अंदर फॉर्म को भर दो, क्योंकि इसमें लास्ट डेट नहीं रहता है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होगा इसके लिए आप ये भर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग एंड मार्क्स लिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लास 10th, क्लास 12 डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एंड BEd, डेट ऑफ बर्थ, CC एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और यहाँ पर एक और चीज़ लिखा है SC ST OBC EWS कैंडिडेट अप्लाई अगेंस्ट, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो UR में भी, क्योंकि अगर SC ST में सीट ना हो तो। सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पर है, और इसको एक बार डिटेल में पढ़ लेना। दूसरा आपका वही है, एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, और डेमो करा कर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने मार्क्स भी डिसाइड किया है, 50 इंटरव्यू के, टीचिंग के 20 मार्क्स हैं, सेल्फ के 20, स्पोर्ट्स के 10। तो सब कुछ सब इन सभी में ना सेम है, बस नीचे क्या करना है, जिस भी आप स्कूल में जो है इंटरेस्टेड है वहाँ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको फिल कीजिए और स्पीड पोस्ट कर दीजिए, ठीक है, इसी एड्रेस पे। तो सबका जो है सब कुछ सेम है, मतलब कि एग्ज़ाम हो गया, चाहे आपका एग्ज़ाम देख लो, तीनों सब में एग्ज़ाम होंगे, और सब आपको 6 हफ्तों के अंदर, मतलब पहले ही जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को भर दीजिए। चलिए ऑनलाइन वेबसाइट पे चलते हैं। ये बहुत से लोगों को ना ऑनलाइन वेबसाइट ही नहीं मिल पाता। आपको कुछ नहीं करना है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स लिख दीजिए, आपका तुरंत ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा ना, सबसे नीचे चले जाना, और यहाँ पर देखिए ये न्यूज़ इसी में है। ये देखिए ये बेंगलुरु का है, ये अजमेर का है, और सबसे ऊपर आपका हिमाचल प्रदेश का है। इसको आप डाउनलोड कीजिए, नीचे ही एडवर्टीजमेंट में ही, और नीचे ही का जो फॉर्म है उसको भर करके जमा कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी सारे PDFs, तो वहाँ से भी आप आराम से भर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना।